नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है भारत में पुनर्जागरण या नवजागरण, जिसमें अपन ऑल ओवर टॉपिक कर चुके हैं। राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय को अपन पूर्ण कर चुके हैं। अभी अपना चल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय समाज को धार्मिक क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की एवं अंधकार के युग से निकाल करके प्रकाश के युग में उनको प्रवेश करवाया। ये चीज़ अपन आज देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारतीय समाज को यह योगदान प्रदान किया। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं उनके धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वैदिक धर्म के विख्यात सुव्याख्याता तथा दार्शनिक ही नहीं थे, वरन एक उच्च धर्म सुधारक भी थे। जब उन्होंने अपने धर्म में ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद तथा मिथ्या आडंबरों का जाल बुना देखा तो वे अपने धर्म में सुधार करना चाहते थे। इसी कारण आर्य समाज का उन्होंने मूल उद्देश्य रखा था हिंदू धर्म का प्रक्षालन करना। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य आर्यावर्त के खोए हुए मूल्यों को फिर से स्थापित करना, असली आर्य शक्ति को पुनर्स्थापित करना तथा अपने आप को अंदरूनी और बाहरी खतरों से मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाना उन्होंने आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य रखा था। इसी में आगे देखते हैं। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म जिन वेदों पर आधारित था वे चिरंतन, अपरिवर्तनीय, अकाट्य और ईश्वरीय हैं। उनका कथन है कि आर्य लोग ही ईश्वर के प्रिय लोग हैं, वेद ही उनकी वाणी है और भारत ही ईश्वर का प्रिय देश है। इस कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ कार्य किए थे जो इस प्रकार हम देख रहे हैं। नंबर 1, वैदिक धर्म की मौलिक रूप में स्थापना करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म की किस प्रकार से मौलिक रूप से स्थापना की अपन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को ही सत्य ज्ञान के स्रोत मानते थे। वैदिक धर्म को ही सत्य तथा सार्वदेशिक उन्होंने माना है। इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। इसी में आगे देखते हैं। पुरोहितवाद को समाप्त करना। पुरोहितवाद क्या था? भारतीय समाज में फैला हुआ ब्राह्मणों का अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक भारी आडंबर, जिसको उन्होंने पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए कदम उठाए थे। इसमें अपन देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुरोहितवाद को खत्म करने के लिए क्या कार्य किए थे। उन्होंने यज्ञों के माध्यम से हिंदू धर्म में जो ब्राह्मणवाद व पुरोहितवाद हावी हो गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसे समाप्त करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया। उनका कहना था कि ब्राह्मण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म में व्यर्थ के कर्मकांड करके जनसाधारण का शोषण कर रहे हैं। वे इसे समाप्त करना चाहते थे और उन्होंने पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद को समाप्त करने के लिए समाज को मार्गदर्शन प्रदान किया। उनका कहना था कि ब्राह्मण अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारी आडंबर जो रचते हैं उससे जनता को गलत मार्गदर्शन मिलता है, इसका अंत किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने पुरोहितवाद एवं ब्राह्मणवाद को खत्म किया। आगे अपन इसी में देखते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करना। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि मूर्ति पूजा करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? स्वामी जी का कहना था कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं, वो कण कण में विराजमान हैं, उनका निवास प्रत्येक आत्मा में होता है, अतः उसकी कोई मूर्ति नहीं है। निसंदेह वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। परमपिता परमात्मा में उनकी पूर्ण आस्था थी। इस प्रकार से वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे और उनका कहना था कि ईश्वर प्रत्येक की आत्मा में विराजमान है तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी में आगे देखते हैं अपन। हवन का समर्थन। स्वामी जी का मानना था कि हवन से वायु की शुद्धि होती है, जिससे स्वास्थ्य
ठीक रहता है, उनके अनुसार प्रत्येक रविवार को वैदिक मंत्रों के साथ हर घर में हवन करना चाहिए। चूँकि हमारे वेदों में माना गया है कि यज्ञ करने से वायु शुद्ध होती है और वायु शुद्ध होने से यज्ञों से जो उनका मंत्रोच्चारण एवं जहाँ तक उनकी सुगंध फैलती है वहाँ तक सारा वातावरण सकारात्मक हो जाता है, ऐसा हमारे वेदों का मानना है। इसी कारण स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि हमें हवन से शुद्धि करनी चाहिए और प्रत्येक रविवार को मंत्रोच्चारण के साथ हर घर में हमेशा हवन करते रहना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और वायु शुद्ध होती है। आगे इसी में देखते हैं। इस प्रकार से सत्य को ग्रहण तथा असत्य का त्याग करना उनका एक नारा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य का हमेशा विरोध करना चाहिए। सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, जिसकी नींव हमेशा हरी रहती है, जो कभी खत्म नहीं होता है, वही सत्य होता है। और असत्य जिसका कोई टिकाव नहीं होता है, जिसका कोई समय नहीं होता है, वही असत्य कहलाता है। आगे इसी में देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि फलित ज्योतिष को वो प्रमाणिक मानते थे। आगे देखते हैं। शुद्ध आंदोलन में वे विश्वास करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी शुद्ध आंदोलन में विश्वास करते थे। शुद्ध आंदोलन क्या था? हवन की विधि से दूसरे धर्मों के अनुयायी बने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने की विधि ही शुद्धि आंदोलन के नाम से जानी गई थी। चूँकि जिस समय हमारे भारतीय समाज में पुनर्जागरण शुरू हुआ था, उस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हो चुका था और भारत में ईसाई धर्म पूर्ण रूप से फलीभूत हो रहा था। ऐसी स्थिति में कई हिंदुओं ने मिसगाइड होकर के ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और अन्य धर्म भी उन्होंने स्वीकार कर लिए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि जिन हिंदुओं ने अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है, उनको पुनः एक तरह से हवन की विधि से या कैसे भी करके मंत्रोच्चारण से उनको पुनः अपने धर्म में लाना एक उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसको उन्होंने शुद्धि आंदोलन के नाम से नाम दिया था। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय समाज को एक नया मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए। अब अपना बचा हुआ टॉपिक जिसमें देखेंगे अपन कल स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार एवं अन्य जो विचार बचे हुए हैं वो सब। धन्यवाद दोस्तों।